माननीय मुलायम सिंह थे खुलेआम गुंडे घूमते थे, अपराधी घूमते थे। आज यूपी के अंदर गुंडे भी अंडरग्राउंड हो चुके हैं। बाबा का सीधा बुलडोजर, चाहे अली हो बली हो या मिश्रा, सभी के ऊपर बुलडोजर चल जाता है। बाबा तो सर क्या लगता है आपको कि क्या विकास किया गांधी परिवार ने अब तक? कोई 2 काम बताइए। हिंदुस्तान में सबसे पहले जो पूछेंगे तो आप गांधी परिवार को ही पूछेंगे और किसी को पूछ ही नहीं सकते। 1400 का सिलेंडर था, उससे कांग्रेस की सरकार में कितने सिलेंडर था? आपका पेमेंट पहले कितना था? आप जब आप इसके पहले पगार कितनी थी आपकी? लोगों का पेमेंट कितना था? हाँ, तब तो पगार 5,000 रुपये था। 3 और योगी और रही बात मोदी की, जो इन्होंने भाई साहब ने कहा कि बल्कि की बीजेपी की सरकार आई तो ये कर दिया। इसके पहले जिसकी सरकारी थी उन्होंने क्या किया? कांग्रेस को जानते हो, कांग्रेस ने देश बेच दिया है। कांग्रेस के सरकारों में घोटाला हुआ है। सर तो कह रहे हैं भाजपा ने बेचा है। भाजपा ने क्या बेचा है? भाजपा आज विश्व शक्ति के रूप में हुआ। नरेंद्र मोदी, बताइए कोई विधायक कोई सांसद आज तक घोटाला किया हो? यही कांग्रेस की सरकार थी। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे कितना घोटाला हुआ था। मोदी को तो कोई नहीं जानता, अब जानने लगे हैं ना। अब कोई नहीं जानता, अब जो पहचानेंगे तो खाली गांधी परिवार को ही जानेंगे और किसी को नहीं जानेंगे। राहुल गांधी के अलावा किसी को नहीं जानते। नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता सिंह फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल PS24 में। लगातार नए नए मुद्दे देश में सामने उठते रहते हैं और विकास और अविकास पे बात होती रहती है। तो आइए आज हम जानते हैं कि राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो देश में किस प्रकार अपना विकास निर्धारित करेगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शेखू अहमद है। सर राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या भूमिका निभाएगी देश के विकास में? वो भूमिका ऐसी निभाएगी कि उससे ज़्यादा भूमिका कोई निभा ही नहीं सकती। अच्छा। हाँ जी, ऐसी भूमिका है कि और कोई भूमिका नहीं बोल सकती। हाँ जी, प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में आप देख रहे हैं राहुल गांधी को? बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको, क्या बढ़िया काम करेंगे वो प्रधानमंत्री बन गए? बहुत अच्छा काम करेंगे वो। अच्छा। वो हमेशा करते आए हैं, उनकी पूरी पीढ़ी करती आई है। अच्छा। उनकी पूरी पीढ़ी करती आई है। हाँ। आज भी उनका ऐसे पूरे देश में ऐसा नाम है कि पूरी ऐसी देश में उनका ऐसा नाम है कोई भी नहीं हो सकता। अच्छा। गांधी परिवार जो है ना वो अलग ही है। सर बीजेपी तो लगातार ये कह रही है कि गांधी परिवार ने पाकिस्तान दे दिया, अफगानिस्तान दे दिया, बलूचिस्तान दे दिया, अक्साई चीन दे दिया। क्या काम करवाओगे आप गांधी परिवार से? पूरे देश को बेच चुके हैं ये लोग। हाँ। और कुछ नहीं कर रहा है इन्होंने। तो कौन सी संपत्ति बेची देश की? पूरी देश बेच दिया इन्होंने। मतलब पूरा देश क्या किसके, अफगानिस्तान के नाम कर दिया क्या अब? बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल कर दिया। अच्छा, संपत्ति का नाम तो बताइए कि ये संपत्ति बेची। हर चीज बेच दी, हर चीज में उनका और किसी का रुतबा नहीं है, उन्हीं का रुतबा है और किसी का रुतबा ही नहीं है उनके अलावा। तो भैया मनमोहन की सरकार ने भी तो किराए पे दिया था, बताइए। ये किराए पे, उन्होंने किराए पे दिया, ये तो बेच चुके हैं ना ये लोग। नहीं बेचा नहीं है भैया, एक अधिकार दिया जाता है। हाँ हाँ भैया, लीज पे दे दिया 90 सालों के लिए, शायद आपको याद होगा। ये हुए ना 90, हर चीज प्राइवेटाइज कर और कोई नहीं। ये जो भैया कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया, बेच दिया। मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है जो देश को आगे लेके जा रही। इसके पहले जिनकी सरकारें थी ना, कांग्रेस की सरकारें थी या आम आदमी केजरीवाल की बात करते हो ना, ये देश को बर्बाद करने के लिए थे। कांग्रेस के सरकार में कितना घोटाला था, बताइए। यूपी की बात करते हो, यूपी भैया ये लोग तो कहते हैं बिजली देखिए पहले कैसी आती थी, कट जाती थी, आती थी, कट जाती थी, आती थी। जब से बिजली प्राइवेट करी है तब से देखो 24 घंटे बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है? आपके काम बढ़िया तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? यूपी में हो रही है। हाँ। यूपी में हो रही है। बिल्कुल हो रही है। क्या हो रही है? क्या हो रही है आप बताइए। नहीं आप पूछ रहे हो ना क्या हो रही है, वही तो पूछ रही हूँ। यूपी में कितनी मतलब कितनी वो दे दी है सरकार ने, कितनी प्राइवेट दे दी, कितनी वो दे दी है, मतलब प्राइवेट कितनी दे दी है? सर यूपी में तो सरकारें कह रही हैं कि जो गरीब इंसान है वो भले हिंदू हो या मुस्लिम, जिन लोगों को घर बनाने के लिए पैसा चाहिए था, सर इंटरव्यू लिया पत्रकारों ने जाके, 2.5 लाख रुपए दिए उन लोगों को, उनकी सहायता की है, आर्थिक मदद। बताइए आप क्या काम नहीं हुआ? यूपी में हम भी यूपी के हैं, हम भी यूपी से हैं, यूपी अलीगढ़, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे लोग हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, तो मतलब कितने ऐसे हैं कि उन्हें घर मिले हैं और कितने वो मिली है, पेंशन मिली है और विधवा वो मिली है। कितने मिल गई? किसको नहीं मिल रही भाई? यूपी में अखिलेश की जब सरकार थी तो लाइट नहीं आती थी, मोबाइल चार्जिंग करने के लिए बाहर जाना पड़ता था। आज हाँ क्या काम किया? भैया कह रहे हैं काम बताइए। अगर अखिलेश ने अगर एक काम किया, मैं प्रतापगढ़ से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, अखिलेश का एक काम बता दीजिए। लड़ने वाली बात नहीं है दोस्त, आप मुद्दे की बात बताइए। अखिलेश ज़्यादा भ्रष्टाचार तो कोई किसी सरकार में था ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, लेखपाल की भर्ती 8.5 लाख रुपए शिवपाल सिंह मंत्री थे उस समय, 8.5 लाख रुपए खुलेआम चलता। अरे किसी के लिए काम नहीं किए, सिर्फ उन्होंने। इधर आइए, कैमरे के सामने आइए, कैमरे के सामने आके बोलिए। नहीं आइए आप, या तो बीच में मत टोकिए। हाँ अखिलेश की जो प्रोटोकॉल थे
उनके पिताजी माननीय मुलायम सिंह थे, खुलेआम गुंडे घूमते थे, अपराधी घूमते थे। आज यूपी के अंदर गुंडे भी अंडरग्राउंड हो चुके हैं। बाबा का सीधा बुलडोजर, चाहे अली हो बली हो या मिश्रा, सभी के ऊपर बुलडोजर चल जाता है। बाबा कोई जातिवाद की बात नहीं करते हैं। हाँ, इसमें बताइए आप मुझे, आपको मालूम है? हाँ, आप बताते हैं, लोग कहते हैं महंगाई की बात करते हैं, मोदी आ गए तो महंगाई कर दिया है। क्या कांग्रेस की सरकार में महंगाई नहीं थी? राहुल गांधी जी जो बात करते हैं, अरे हम तो हाँ 1400 का सिलेंडर था, उससे कांग्रेस की सरकार में कितने सिलेंडर था? आपका पेमेंट पहले कितना था? आप जब आप इसके पहले पगार कितनी थी आपकी? लोगों का पेमेंट कितना था? हाँ, तब तो पगार 5,000 रुपये था।